सर्वेभ्यो नमो नमः। तत्र भवतां भवतीनां आदरणीयानां सुहृदां गुरुजनवृन्दानां संस्कृतभाषायाः ये हि प्रेमिणः सन्ति तेषां सर्वेषां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अयि मित्राणि सुहृद्वराणि, भवन्तः समेऽपि जानन्त्येव यतो हि अप्रैल मासः समुपागतः। मासेस्मिन् अथवा अप्रैल मासतः आरभ्य नूतन सत्रस्य शुभारम्भः जायते। नूतन सत्रस्य शुभारम्भे सति प्रवेशप्रक्रियायाः निर्वहनमपि भवति इति कृत्वा ये छात्राः संस्कृतभाषां ज्ञातुं कामयमानाः सन्ति अथवा ये अभिभावकाः स्वीयान् बाल्यान् स्वीयान् छात्रान् संस्कृतभाषां शिक्षयितुं कामयमानाः सन्ति तेषां समेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनमत्र श्री आदर्श संस्कृत महाविद्यालय गुरुकुले। नाहम् अत्यधिकं संस्कृतभाषायां भाषे, साक्षात् अस्माकीना या सम्प्रसारणस्य भाषा अथवा अस्माकीना या व्यावहारिकी भाषा वर्तते हिंदी भाषा, तां भाषाम् अंगीकृत्य इदानीं सूचनाः प्रदीयन्ते। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अप्रैल मास से ही नूतन सत्र का शुभारंभ हो जाता है। सत्र के शुभारंभ से ही प्रवेश प्रक्रिया का निर्वहन प्रारंभ हो जाता है। उसी के अंतर्गत हमारे श्री आदर्श संस्कृत महाविद्यालय इस नाम वाले गुरुकुल में भी प्रवेश प्रक्रिया का शुभारंभ हो चुका है। अतः जो अभिभावक अपने छात्रों को संस्कृत भाषा का अध्ययन कराना चाहते हों या जो छात्र अपनी श्रद्धानुसार, अपनी इच्छानुसार संस्कृत भाषा को पढ़ने की इच्छा अभिव्यक्त करते हों, ऐसे छात्रों का, ऐसे अभिभावकों का श्री आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, सर्वप्रथम हम जानेंगे गुरुकुल कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है। तो जिस स्थान पर आप हों, एक जालौन नामक जनपद है। आप चित्रकूट से अगर हों तो चित्रकूट से बांदा, बांदा से महोबा, महोबा से राठ और राठ से उरई आ जाएंगे। ये संस्था जो श्री आदर्श संस्कृत महाविद्यालय नाम का जो गुरुकुल है, यह गुरुकुल जालौन जनपद के अंतर्गत उरई नामक एक स्थान है। उस स्थान में भी कई नगर विभाजित हैं। उन नगरों में श्री आदर्श संस्कृत महाविद्यालय रामनगर में स्थित है। यहाँ का सुप्रसिद्ध एवं गौरवशाली विद्यालय है। डॉक्टर देवेंद्र यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। आप किसी भी ऑटो चालक से या किसी भी ओला इत्यादि का जो प्रयोग जिन्होंने किया हो, वो ओला इत्यादि से जो आए, वो डॉक्टर देवेंद्र का स्थान बता करके आगे श्री आदर्श संस्कृत महाविद्यालय से संबंधित सूचना किसी भी व्यक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। यह रही स्थिति की बात। अब श्री आदर्श संस्कृत महाविद्यालय की शिक्षा में क्या गुणवत्ता है, आइए शिक्षा संबंधी गुणवत्ता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। समस्त भाषाएं आपको विद्वान बनाती हैं। जैसे संस्कृत भाषा के पंडित को विद्वान कहा जाता है, तो क्या आंग्ल भाषा के पंडित को विद्वान नहीं कहा जाएगा? या उर्दू भाषा के विज्ञ को विद्वान नहीं कहा जाएगा? अपने अपने भाषा के सभी पंडित हैं, लेकिन इस संस्कृत भाषा का यह वैशिष्ट्य है कि संस्कृत भाषा अपनी भारतीय संस्कृति का उत्थान, उन्नति करते हुए आचारशील एवं विचारशील, क्रियाशील होने का संदेश देती है। यह संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा के माध्यम से आप अपने
उत्तम जीवन को जी सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी धर्म पुराण आदि हैं सब संस्कृत भाषा में ही उपनिबद्ध हैं और संस्कृत भाषा सर्वोत्तम एवं आदिभूता भाषा है। मित्रों, इस भाषा को जानने के लिए भारतीय संस्कृति के साथ साथ शुद्ध विचार एवं नितांत हृदय की पवित्रता चाहिए। संस्कृत पढ़ते तो सब हैं, अच्छे पंडित भी बन जाते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा सबको पचती नहीं है। इसलिए किसी भी द्रव्य विशेष को, किसी वस्तु को यदि आप स्थापित करना चाहते हैं तो पात्रनिष्ठ पात्रता को जरूर देख लेना चाहिए। इसलिए मैंने यह संक्षेप में निवेदन किया। प्रवेश प्रक्रिया अप्रैल मास से प्रारंभ हो चुकी है, 20 मई पर्यंत यह प्रक्रिया चलेगी। इस बीच में जो छात्र यहाँ आना चाहते हों वो हमारे इस कांटेक्ट नंबर पर कॉल करके अपनी संपूर्ण प्रकार की चर्चा कर लेंगे। इस विद्यालय के प्रबंधक परम यशस्वी श्रीमान विनोद चतुर्वेदी जी हैं। इस विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पूर्णेंद्र मिश्र जी, जो कि हमारे पूज्यपाद गुरुदेव हैं, उन्हीं के माध्यम से हमने संपूर्ण प्रकार की विद्याओं को प्राप्त किया। उन्हीं के आशीर्वाद से आज आप लोगों के समक्ष जो कुछ भी मैं बोल पा रहा हूं, उन्हीं का कृपा प्रसाद है। मित्रों, निश्चित रूप से यह विद्यालय सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण है। हम लोग चर्चा कर लें कि किस कक्षा से लेकर के किस कक्षा पर्यंत छात्रों का एडमिशन होता है। तो यहाँ 5वीं पास हो विद्यार्थी, बढ़िया हिंदी पढ़ने वाला हो, क्योंकि देखिए संस्कृत और हिंदी में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। जैसे हम लोग राम शब्द कहते हैं, ये हिंदी है, और रामः ऐसा कहेंगे तो ये संस्कृत हो गया। तो यदि हिंदी में राम पढ़ना नहीं आता है छात्र को, तो वह रामः कैसे कहेगा। और हम लोगों की प्रायः यही स्थिति होती है कि हम लोग जो राम नहीं कह पाते हैं, उन्हीं को संस्कृत पाठशाला की ओर ढकेल देते हैं। तो ऐसे छात्र जब संस्कृत में जुड़ते हैं, उनका भी संस्कृत भाषा कल्याण करती है। यदि अच्छे सुयोग्य संस्कारशील आचरण पूत अगर छात्र विद्यालय में आएंगे तो फिर कहना ही क्या है। तो 6वीं से लेकर के एमए पर्यंत यह जो विद्यालय है श्री आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, यहाँ पर 6वीं से लेकर के एमए पर्यंत शिक्षा दी जाती है। छात्र सभी अध्ययन करते हैं, आचार्य अध्यापन करते हैं। प्रायः माताओं के मन में जरूर जिज्ञासा बनी होती है। वैसे जिज्ञासा तो सबका विषय है, तथापि माताओं में विशेष होती है। जिज्ञासा यह होती है कि हमारा बालक जब उसकी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, जब एडमिशन विद्यालय में हो जाएगा, तो वह किस प्रकार से रहेगा। क्योंकि 12वीं का छात्र जो अभी 12 वर्ष का ही है, वह बालक किस प्रकार से विद्यालय के नियमित नियमों का पालन कैसे कर पाएगा। तो पहले तो हम लोग कुछ छात्रों के लिए सरलता रखते हैं। जैसे जो पुरातन छात्र हैं, उनके लिए एकदम टाइट नियम है कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जगना ही है, शय्या परित्याग करने के उपरांत, नित्य क्रिया संपादित करने के उपरांत, धौत वस्त्र धारण करके सूर्योदय के पूर्व में यज्ञशाला में जाकर के संध्योपासन कर्म को करना, यह सुनिश्चित किया गया है। अब जो नूतन छात्र हैं, उनके लिए इसके लिए छूट नहीं है कि आप संध्योपासन में नहीं जाएंगे। छूट इस बात की है
कि जो पुरातन छात्र हैं उनको अगर 4 बजे जगाया जाता है तो इनको 4:30 जगा लिया जाएगा, क्योंकि नए हैं, थोड़ा विद्यालय के प्रति प्रेम हो। इसलिए जो नियम हैं उनके लिए नियमों का सरलीकरण कर दिया जाता है और पुरातन छात्रों के लिए कोई छूट नहीं है। संध्योपासन के उपरांत एक विशाल कक्ष बना हुआ है। जब आप कभी आएंगे तो निश्चित रूप से देख पाएंगे। विशाल कक्ष में सभी लोग बैठ करके छात्रगण स्वाध्याय करते हैं। 8-8:30 बजे तक अधिकतम स्वाध्याय होता है। स्वाध्यायोपरांत 8:30 से और 9 के बीच का जो समय है आधे घंटे का, इस समय में छात्रों का जो मानसिक श्रम है उस श्रम को दूर करने के लिए थोड़ा छोड़ दिया जाता है, ताकि छात्र अपनी मनोवेदनाओं को परस्पर एक दूसरे से अभिव्यक्त कर पाएं। पुनः 9 बजे घटिका वादन होता है। 9 बजे भोजन की प्रक्रिया, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, प्याज और लहसुन का निषेध है, लाल मिर्च का निषेध है, तो इत्यादि नियमों का कड़ाई से पालन करना पड़ता है छात्रों को, जो कि हमारी आर्य मर्यादा है। हम जीभ की स्वाद के लिए अपने सनातन परंपरा को भ्रष्ट होते नहीं देख सकते। इसलिए प्याज और लहसुन का निषेध है पूर्णतया। गुरुकुल में कोई भी प्याज और लहसुन का भक्षण नहीं कर सकता। तत्संबंधित जितने भी पदार्थ हैं वो सब त्याज्य होंगे। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, और छात्रों को 9 बजे यह प्रदान कर दी जाती है, जिससे आधे घंटे में सभी छात्र भोजन कर लेते हैं और 15 मिनट में धौत वस्त्रों को धारण करके 9:45 में प्रार्थना सभागार में आ जाते हैं। प्रार्थना सभागार में 9:45 से प्रार्थना प्रारंभ हो जाती है और 10 बजे से 4 बजे तक नियमित कक्षाएं चलती हैं। कक्षाओं में संस्कृत से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं उनके साथ साथ हिंदी भाषा एवं आंग्ल भाषा, मैथ एवं जीके जीएस की सामान्य चर्चा की जाती है, जिससे छात्र संस्कृत भाषा के साथ साथ आधुनिक समय में जिस विषय की मांग है उन विषयों में भी छात्रों की अच्छी गति हो, इस दृष्टि से ये सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। क्योंकि गुरुकुल है, इसलिए गुरुकुल की दृष्टि से संस्कृत भाषा पर विशेष प्रकाश होता है अध्यापकों का, और साथ में अन्य भाषाओं का तिरस्कार नहीं है, अन्य भाषाओं को भी स्थान दिया गया है। छात्र स्वेच्छानुसार, अब जिस पात्र में जितनी पात्रता होगी, समुद्र में तो अथाह जल है, लेकिन अगर हम घड़ा लेकर के गए हैं तो एक घट में एक घट ही पानी ला पाएंगे, ना कि पूरा समुद्र। तो यहाँ जो आचार्यगण हैं अच्छे परम सुयोग्य विद्वान हैं। हमारे पूजनीय गुरुदेव डॉक्टर पूर्णेंद्र मिश्र जी का तो जवाब ही नहीं है। उनकी मेधा से तो मैं परिचित हूं। जो लोग परिचित होंगे वो तो निश्चित रूप से बताते होंगे। तो उनके माध्यम से व्याकरण आदि विषयों को पढ़ाया जाता है। इसके बाद 4 बजे के उपरांत पुनः सूर्यास्त के पूर्व ही संध्योपासन कर्म एवं सायंकालीन आरती इत्यादि संपादित होती है। भगवान भूत भावन श्री सिद्धेश्वर जी का यहाँ पर मंदिर है। यहाँ पर सन 2001 से नित्य नियमित रुद्राभिषेक की प्रक्रिया का निर्वहन किया जा रहा है। सुव्यवस्थित रीत से आचार्यगण मिलकर के रुद्राभिषेक करते हैं।
क्योंकि विद्या कामः शिवम भजेत, विद्या की कामना वाले जो लोग हों उनको शंकर जी की उपासना करनी चाहिए। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराणकार श्री कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी निर्देशित करते हैं। तो शंकर जी की उपासना भी करते हैं। अब विषय वस्तु, आरती के उपरांत छात्रों को भोजन, भोजन के उपरांत 2 घंटे के लिए पुनः स्वाध्याय क्रम, 10 बजे छात्रों को शयन के लिए छोड़ दिया जाता है। अब ये तो रही दिनचर्या। अब आगे के क्रम में कुछ अभिभावक ऐसे भी हमारे पाठशाला में आते हैं जो कि कहते हैं हमें अपने छात्र को श्रीमद् भागवत कथा या कथा प्रवक्ता बनाना हमारा लक्ष्य है और कथा प्रवक्ता बनाने की प्रबल उत्कट कामना है। कुछ लोग कहते हैं हम इनको वेदाचार्य बनाना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम इनको कर्मकांड का विद्वान बनाना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम इनको संस्कारशील बनाना चाहते हैं, आचारपूत आचरणशील बनाना चाहते हैं। ऐसी नाना प्रकार की कामनाओं से अभिभावक अपने पाल्यों का एडमिशन यहाँ कराते हैं। तो मित्रों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हम मकान बनाते हैं और मकान में यदि नींव कमजोर हो, जो जिसमें मकान पूरा टिका हुआ होता है, जो आधारभूत है, आधारभूत जो केंद्र है मकान का, वह मकान की जो आधारभूत शिला है वह शिला ही यदि जर्जर होगी तो बताइए मकान की स्थिति क्या होगी। इसी प्रकार से हमारे जितने भी धर्मशास्त्र आदि पुराण इत्यादि जो भी हैं सब संस्कृत भाषा में उपनिबद्ध हैं। संस्कृत भाषा में उपनिबद्ध होने के कारण इसके या इनके वैशिष्ट्य को जानने के लिए व्याकरण बहुत जरूरी है। व्याकरण आदि शास्त्रों के साथ साथ यदि न्यायागम में भी अच्छी गति हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। और हमारे यहाँ जो अभिभावक जन हैं वो अधिकतर, और लोगों की ये मानसिकता भी संकुचित बन चुकी है कि संस्कृत भाषा केवल कर्मकांड की भाषा है। इससे लोग शिखा बांध करके, कुश लेकर के, पवित्र धारण करवा करके लोग पंडित जी बन जाते हैं और शादी विवाह करवा लेते हैं, हवन करवा लेते हैं, यज्ञ करवा लेते हैं। ये चर्चाएं होती हैं। मित्रों, जागरूक बनिए। संस्कृत भाषा में वो सामर्थ्य है जो अन्य भाषाओं में नहीं है। कहते हैं जानाति विविधा भाषा जानाति विविधा कलाः आत्मानं नैव जानाति यो न जानाति संस्कृतम। आप विविध कलाओं के प्रेमी हैं, विविध भाषाओं के जानकार हैं। यदि आप संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं तो थोड़ा कहना कटु सत्य कह रहा हूं, आत्मानं नैव जानाति, वह अपने पिताजी को ही नहीं पहचान पा रहा है। जो नाना भाषाओं का ज्ञाता तो है, नाना प्रकार की कला का प्रेमी तो है, लेकिन अपने पिता को नहीं पहचान पा रहा है, क्योंकि सर्वोत्तमा आदिभूता जो भाषा थी वो संस्कृत ही थी। आपके जितने भी आविष्कार इत्यादि हुए सब 16वीं शताब्दी से लेकर के अधिकतम 20वीं शताब्दी तक आगे भी हो रहे हैं तथा कथित। लेकिन हमारे वेदों में जो औषधियों का निरूपण, हमारे जो चरक संहिता इत्यादि ग्रंथ हैं जिसमें मेडिकल का बेजोड़ रिसर्च किया गया है, उन सब ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है। एवं आंग्ल भाषा में उसको आप किस प्रकार से ट्रांसफर कर रहे हैं ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हमारे भारतीय उतना अपनी भारतीय संस्कृति पर महत्व नहीं दे रहे हैं जितना विदेशी लोग। आज आप वृंदावन में जाइए, अयोध्या जाइए, या जितने भी हमारे धर्म स्थल हैं वहां पर जाइए, प्रायः जो आंग्ल भाषा भाषिक जन हैं वो संस्कृत में
नमस्कारः नमस्कारः कहते हैं। हमारे भारतीय हाय हेलो में ध्यान दे रहे हैं। तो हमें अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को संस्कृत भाषा सिखानी है। साथ में अन्य भाषाएं सीख जाएं, अच्छी बात है, लेकिन अपने समस्त छात्रों को यही प्रेरणा देनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा से संस्कार पुष्ट होते हैं। आप अभी तक का इतिहास बताइए, संस्कृत भाषा का पढ़ने वाला छात्र, ऐसा कोई कैंडिडेट बताइए जिसने आत्महत्या की हो। संस्कृत भाषा बाह्य बल को पुष्ट नहीं करती, आभ्यंतरिक पक्ष को पुष्ट करती है। संस्कृत भाषा के उच्चारण से लौकिक स्थिति पुष्ट होती ही है, लेकिन पारलौकिक स्थिति भी बड़ी सुदृढ़ एवं पुष्ट होती है। इसलिए संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए। तो इसलिए छात्रों को परिभ्रमित ना करें। अगर मूल व्यवस्थित हो जाएगा, व्याकरण आदि शास्त्रों में अच्छी गति हो जाएगी, न्याय आदि शास्त्रों में अच्छी गति हो जाएगी, साहित्य शास्त्र में अच्छी गति हो जाएगी, तो छात्र इन पुराणों का अध्ययन अच्छे से कर पाएगा। जैसे हम लोग प्राइमरी स्तर पर क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ इत्यादि पढ़ते हैं, तो इन्हीं 36 व्यंजनों के माध्यम से ना हमारी व्यवहार प्रक्रिया चल रही है। तो इन्हीं व्यंजनों के ज्ञान से धीरे धीरे हम हिंदी पढ़ना जान गए। हिंदी जानने के बाद धीरे धीरे हम संस्कृत जान जाएंगे, और संस्कृत में व्याकरण को जानने के बाद हम सारे सनातन के जो रहस्य हैं उनको जान जाएंगे। अब हम किसी बालक को एक तोते की भांति रटा दे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना नहीं, ऐसी शिक्षा हमने रट्टू तोता की तरह दे दिया। अब वह विद्यार्थी जो है गया बाहर उस तोते की तरह, और तोता उड़ते उड़ते देखा कि शिकारी आया है, जाल बिछाया है, दाने डाल रहा है, आकृष्ट हुआ और गया, उन्हीं दानों को चुगने के लिए बैठा, जाल में फंस गया। तो कथानकों को रट करके वक्ता बनना सामान्य सी बात है, लेकिन जो मूलभूत विषय है, जो मूलभूत सिद्धांतों का सारगर्भित रहस्य है, उस रहस्य को जानने के लिए व्याकरण आदि शास्त्रों पर गति अच्छी होनी चाहिए। ऐसी मेरी अवधारणा है, और सुधीजन, समस्त सुधीजन इस विषय पर जरूर यही मत देंगे जो मैं आप लोगों के समक्ष निवेदन कर रहा हूं। इसलिए अपने पाल्यों को ससमय, बहुत सुंदर सुअवसर है, आप लोग अपने पाल्यों को विद्यालय में भेज करके उनका प्रवेश इत्यादि कराएं। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए वाणी को विराम। धन्यवाद, नमस्कार।